नमस्कार। राज्य स्तरीय तीज समारोह मनाया जा रहा है कलावड़ गांव के अंदर और यहाँ पे महिलाएं हैं जो हरियाणवी संस्कृति को दर्शा रही हैं, जो अपने पुराने समय में दामन और सारी चीज़ें वो पहन के, और अब एक इन्होंने मुहिम को समर्थन दिया है कि सरकारी अस्पताल और स्कूल ही हों, प्राइवेट अस्पताल या स्कूल ना हो, केवल और केवल स्कूल और अस्पताल सरकारी हों। इस मुहिम को समर्थन देने के लिए ये प्रदेश भर से अलग अलग जिलों से महिलाएं हैं जो हमारे साथ है, और मनीष भारतीय की मुहिम है ये, उसको ये समर्थन देने के लिए आए हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि भाई आगे चल के ये इस मुहिम में क्या करेंगे, अगला कदम क्या होगा। जी नमस्कार। नमस्कार, मैं ज्योति और रोहतक से आई हूँ। और जो ये सरकारी स्कूल और सरकारी हॉस्पिटल की आप बात कर रहे हैं, इससे ये होगा कि हमारे यहाँ हर वर्ग के लोग हैं, और जब घर में कोई बीमारी आ जाती है तो सबके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो अपने घर के सदस्य का इलाज करा सके। और अगर हमारे सरकारी अस्पताल में हमें सब सुविधा मिलेगी तो हमें प्राइवेट अस्पताल में जाकर अपने घर के लोग का इलाज नहीं कराना पड़ेगा, जिससे हमकी बहुत सहायता होगी। और आगे इस मुहिम के लिए जितने भी स्टेप्स होंगे हम लेना चाहेंगे इसके लिए कि हम प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स का बहिष्कार करें। जी नमस्ते जी, क्या नाम है जी आपका? मंजू देशवाल। मंजू देशवाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले क्या होता है, जब घर में कोई बीमार होता है तो सबसे पहले उसको हॉस्पिटल में ले जाएगा, तो ये देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके चलो, जल्दी एक्शन होगा और जल्दी बीमारी ठीक होगी। लेकिन आप हैं जो मुहिम को समर्थन कर रही हैं, वो केवल ये है कि अस्पताल और स्कूल केवल सरकारी हों। बिल्कुल सरकारी हो। मैं तो यही चाहती हूँ कि स्कूल और अस्पताल है जो बिल्कुल सरकारी होने चाहिए। हमारे साथ में सुमन हुड्डा जी हैं, हरियाणवी कल्चर को प्रमोटर भी हैं और भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और इनके हाथ में जो पहले किसान एकता जिंदाबाद के नारों के स्लोगन होते थे, लेकिन आज इनके हाथ में जो है, क्या आप चाहते हैं स्कूल व अस्पताल अब सिर्फ सरकारी हों? तो ऐसा क्यों? क्योंकि पूर्व में एक टीचर भी रही हैं। जी सुमन जी, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं और मौलिक अधिकारों का हनन अगर सरकार करती है तो वो ठीक नहीं है। हम यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि अगर वो सरकारी सुविधाएं देती है तो प्राइवेट एसोसिएशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक गरीब का बच्चा भी और एक अमीर का बच्चा भी बराबर शिक्षा हासिल कर सकता है, और एक गरीब का बच्चा भी IAS बन सकता है। तो सरकार को नॉमिनल चार्जेस के अंदर ही सब बच्चों को समान शिक्षा प्रोवाइड करवानी चाहिए। हमें सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ये सरकार की ढिलाई है कि जो चीज़ें, जो फैसिलिटीज नॉर्मल सभी बच्चों को बराबर हक से मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती हैं। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सरकारी स्कूल में ही सारी सुविधाएं हो जाती है, लाइब्रेरी की सुविधा है, कोचिंग की सुविधा है, जो बाहर सुविधाएं प्राइवेट एसोसिएशन में मिलती है, अगर वो सरकारी लोग और नॉमिनल चार्ज पे कम खर्चे पे उपलब्ध करवाएं तो बच्चे बाहर की तरफ का रुख ही नहीं करेंगे और गाँवों के जो है माहौल बदल जाएंगे। बच्चे एक से बढ़ के एक जो है बड़ी बड़ी पोस्ट पे छाए हुए हैं। आगामी कदम क्या रहेगा इसके ऊपर आपका? आगामी कदम पूरी जो हमारी जनरेशन है गांव टू गांव जाके सब लोगों को जागरूक करना रहेगा कि सरकारी स्कूलों की तरफ अपना रुझान। के जो संयोजक हैं मनीष भारतीय, वो यहाँ पे हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि इस मुहिम को, उनकी इस मुहिम को कितना समर्थन मिल रहा है, कहाँ कहाँ के लोग उनके साथ जुड़े हैं और आगामी क्या कदम रहेंगे। मनीष जी, स्वागत है आपका। देखिए, मुहिम में लगभग हर जगह से समर्थन मिल रहा है और आगामी कदम ये रहेंगे कि अभी ये जो चार्ट्स जो हैं, ये लगभग हर डिस्ट्रिक्ट में 50-100 दुकानें हमने चिन्हित कर ली हैं जिन पर लोग जो है 100-200 हर रोज़ आ रहे हैं, तो उन पर ये चार्ट लगाए जा रहे हैं। वहीं के लोग जो है आसपास चौराहों पर भी खड़े होने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि लगभग 1-1.5 साल में पूरे हरियाणा में लोग ऐसे ही खड़े होंगे और ये डिमांड करेंगे कि स्कूल और हॉस्पिटल वो सिर्फ और सिर्फ सरकारी होने चाहिए। अभी कुछ लोग जो है सवाल करते हैं कि स्कूलों में, हॉस्पिटलों में सुविधाएं नहीं हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा, जब हमारे पास प्राइवेट का ऑप्शन नहीं होगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए, लेकिन वो लोग खुद के लिए उन स्कूलों में, उन हॉस्पिटलों में ज़रूर सुविधाएँ करेंगे। जो भी IAS IPS जब किसी के भी बच्चे जो है उन स्कूलों में या उन हॉस्पिटलों में इलाज करेंगे तो वो सुविधाएँ ऑटोमेटिक मुझे लगता है कि टॉप लेवल की हो जाएंगी। तो इसी प्रकार हम जो है आगे बढ़ते हुए हर जगह पे जहाँ भी हमें लगता है कि गैदरिंग है, वहाँ पर हम अपने चार्ट लेकर पहुँच जाते हैं। तो ये देखिएगा कि ये एक हरियाणवी त्यौहार मनाया जा रहा था, तीज का त्यौहार मनाया जा रहा था, और जब धोती खंडवे वाले जब पूरा गांव देहात एक होके और इन स्कूल और अस्पताल केवल सरकारी हो, इस मुहिम का समर्थन करे, तो जल्द ही वो दिन हमारे सामने होगा जब स्कूल और हॉस्पिटल केवल सरकारी होंगे। इन हाथों में ये बैनर्स आप देख रहे हैं कि जिसके ऊपर केवल एक ही शब्द लिखा है कि स्कूल और अस्पताल केवल सरकारी हो। इनका कहना ये है कि स्कूल और हॉस्पिटल अगर सरकारी होंगे तो हम प्राइवेटाइजेशन से बचेंगे और दूसरा हमारे बच्चों को रोजगार जल्दी मिलेगा।
अभी यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सभी शिक्षाविद हैं। इनसे मैं एक सवाल और लूँगा कि पीछे 3-4 दिन पहले हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हरियाणा पुलिस मेल भर्ती का एक एग्ज़ाम है जो लीक हो गया था, उसके बाद में परीक्षा को रद्द कर दिया गया था और परीक्षार्थियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, उनका खर्च भी हुआ और उनकी परीक्षा भी कैंसिल हो गई। तो इसमें सुमन हुड्डा जी हैं जो पूर्व में शिक्षिका भी रही हैं, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहती जी, क्या कहेंगे इसके ऊपर। देखिए, नौजवान हमारे बहुत उम्मीद के साथ तैयारियां करते हैं, भर्ती आने में सालों निकल जाते हैं और बच्चे जिस उम्मीद से तैयारी करते हैं उस उम्मीद पे सरकार पानी फेर देती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये जानबूझ के मतलब अचानक से कुछ हुआ, ये प्री प्लान चीज़ें होती हैं। गवर्नमेंट जॉब सरकार को देनी ही नहीं है तो फॉर्म क्यों निकालते हो, क्यों बच्चों के फीस भरवाते हो, फॉर्म भरवाने का ड्रामा करते हो। उसके बाद फिर बच्चे परेशान होके बसों में सवार होके कहाँ धक्के खा के जाते हैं, उनके इतने खर्चे होते हैं, फिर वो पेपर कहीं ना कहीं लीक करवा दिया जाता है मिली भगत से और कैंसिल हो जाता है। तो उन बच्चों का क्या दोष है जिन्होंने सच्चे मन से और मेहनत से तैयारी की थी। तो उन लोगों के लिए सरकार को सोचना चाहिए और इन गलत हरकतों से बाज आना चाहिए। हमारे साथ जो शिक्षाविद हैं इनसे एक सवाल और लेंगे कि पिछले के अनुसार पूरे देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का जो दर है वो हरियाणा राज्य का है, 28.कुछ% वो है। तो क्या अगर स्कूल और हॉस्पिटल सरकारी हो जाएंगे क्या बेरोजगारी दर में कमियां आएंगी? मनीष जी से ये सवाल लेंगे। निसंदेह शायद आप सभी को पता होगा कि सरकार का एक जो है क्राइटेरिया होता है, जैसे 25 बच्चों पर एक सरकारी टीचर जरूर भर्ती होगा। अगर किसी 11वीं क्लास में +1 +2 या 9th क्लास में अगर 50 बच्चे हैं तो उनको जो है साइंस के 2 टीचर भर्ती करने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिक जो है जो भी अपना रोजगार है वो डबल हो जाता है। इसी प्रकार हॉस्पिटलों में है कि परमानेंट कुछ भी जो भी बेड होते हैं, मरीज होते हैं, उनके ऊपर उनको जो है डॉक्टर्स निर्धारित करने पड़ते हैं। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटलों में 50-50 मरीजों पे या 50-50 बच्चों पे, 100-100 बच्चों पे सिर्फ एक ही टीचर होता है। तो अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो इससे निसंदेह जो है रोजगार की जो है क्षमता वो बेरोजगारी कम होगी और रोजगार बढ़ेगा। जी सुमन हुड्डा जी, आप क्या कहेंगे, क्या लगता है आपको बेरोजगारी कम हो पाएगी अगर अस्पताल और विद्यालय केवल सरकारी होंगे तो? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि मनीष जी ने कहा, बिल्कुल एग्जैक्ट बताया है कि जैसे जैसे सरकारी स्कूलों में संख्या बढ़ेगी उस संख्या के अकॉर्डिंग हमें टीचर भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो सरकारी बच्चे सरकारी शिक्षा और फ्री शिक्षा मतलब कम पैसे में शिक्षा हासिल करेंगे और दूसरा फिर सरकारी मास्टर भी हमें भर्ती करने पड़ेंगे। स्कूल बंद करने का भी मामला आया था कि वहाँ सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं है इसलिए उनको बंद किया जा रहा है। तो क्या इन समस्याओं के ऊपर लगाम लग पाएगा अगर स्कूल और हॉस्पिटल सरकारी होते हैं तो? अगर सरकारी स्कूल में सारी सुविधाएं दी जाएं तो बच्चे स्कूलों की तरफ अग्रसर होंगे और ये बंद करने वाली नौबत जो है ये नहीं आएगी। ये सरकार को भी कदम उठाने चाहिए और जहाँ पे गांव में स्कूल है वहाँ के पूरे जो सरपंच टीम है उसको भी कदम उठाने चाहिए, गांव के शिक्षाविद हैं उनको कदम उठाने चाहिए। सब मिलजुल के अगर कोशिश करेंगे तो ये मुहिम जरूर रखेगी। तो इन सभी का अपने विचार सुने, दर्शक अपने विवेक से काम लेंगे और इनका केवल एक ही कहना है कि स्कूल और हॉस्पिटल केवल सरकारी हों। अगर एक IPS और IAS का बच्चा अगर सरकारी हॉस्पिटल में या सरकारी स्कूल में शिक्षा लेता है, सरकारी हॉस्पिटल में अगर वो इलाज करवाता है तो बिल्कुल निसंदेह तौर पे सरकारी हॉस्पिटल और सरकारी स्कूल की दशा और दिशा बदलने इस भारतीय जी हैं। आखिरी में इनसे लेंगे। जैसे अभी इन्होंने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में जो है शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए या फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिस दिन अफसरों के बच्चे IAS IPS या मंत्रियों के बच्चे जिस दिन स्कूलों में आएंगे तो ऑटोमेटिक स्तर बढ़ाना पड़ेगा, उनकी फैसिलिटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी। अभी इन अफसरों के, इन नेताओं के बच्चे जो है विदेशों में पढ़ते हैं, तो ये आपके बारे में क्यों सोचेंगे? सरकार में वही लोग हैं जिनके बच्चे जो है बाहर पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए नीतियाँ वो लोग तैयार कर रहे हैं जिनको इन चीज़ों से मतलब ही नहीं है, तो वो सोच ही नहीं सकते, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें जो है इस चीज़ को रिपोर्ट करना होगा कि उनके बच्चे जो है हमारे बच्चों के साथ पढ़े, तब जो है ये शिक्षा का स्तर, फैसिलिटीज, सब चीज़ें ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाएगी। जी, ये मनीष भारती और उसकी टीम थी जिनका एक ही स्लोगन है कि स्कूल और अस्पताल केवल सरकारी हों। इसी मुहिम के साथ ये खड़े हैं और इन्होंने अपना जो पारंपरिक त्यौहार है तीज का त्यौहार भी यहाँ पे भी इस संदेश को दिया है पब्लिक के बीच में कि केवल और केवल हॉस्पिटल और स्कूल सरकारी हों। दर्शक अपने विवेक से काम लेंगे। अगर आपको वीडियो में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, उसका जवाब इनसे दोबारा से लेने का प्रयास करेंगे और दर्शक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे।